चैन नू चैन दी लोड़े, दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े, सानू मीम ते ऐन दी लोड़े, दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े, दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े, सानू मीम ते ऐन दी लोड़े, दिल हशर दिहाड़े नबियां कहना, हशर दिहाड़े नबियां कहना, अज शाहे सकलैन दी लोड़े, अज शाहे सकलैन दी लोड़े, अज शाहे सानू मीम ते ऐन दी लोड़े, दिल बेचैन नू जन्नत तेनू जान दियांगे, जन्नत तेनू जान दियांगे, पर हैदर दे सैन दी लोड़े, पर हैदर दे सैन दी लोड़े, सानू मीम ते ऐन दी लोड़े, दिल बेचैन तैनू होण यजीद मुबारक, तैनू होण यजीद मुबारक, सानू हसन हुसैन दी लोड़े, सानू हसन लोड़े, सानू मीम ते ऐन दी लोड़े, दिल बेचैन नू फजल की करने ताज शहादे, फजल की करने ताज शहादे, बस ओदी नालैन दी लोड़े, बस ओदी नालैन दी लोड़े, सानू हसन हुसैन दी लोड़े, दिल बेचैन नू चैन दी। बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही वाजिबुल इहतराम हर दिल अजीज मेरे बुजुर्गों तमाम को बंदे नचीज सलामे मोहब्बत पेश करता है, दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल मुझे हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, ये अगस्त का महीना अपने अंदर बहुत अजीम याद समेटे हुए है कि गुज़श्ता 2 दिन पहले 14 अगस्त का दिन गुजरा कि जिसके अंदर हाल के कायनात ने अपने फजलो करम के साथ निगाहे मुहम्मद मुस्तफ़ा का सदका बरे सगीर में मौजूद आशिकाने रसूल मुसलमानों को, कलमा गो लोगों को अल्लाह ने आज़ादी की अजीम नेमत से नवाजा।
तो हर साल जब 14 अगस्त आती है तो मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे मुसलमान इस दिन को जश्न के तौर पे मनाते हैं। हमने ये देखना है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत जो हमें अता फरमाई है, इस नेमत के मिलने के ऊपर हमें जश्न कौन सा मनाना चाहिए, क्या अंदाज होना चाहिए, और हमें अपने अबाओ अजदाद, माओं की, बहनों की, बुजुर्गों की कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए कि किस कठिन मराहिल से गुजरकर उन्होंने मुल्के पाकिस्तान का कयाम मर्ज़ वजूद में लाया। क्या बाजे बजा देना, वन व्हीलिंग कर लेना, हमारी औरतों का, लड़कियों का हाफ लिबास पहनकर कूचे बाजारों में निकल आना, क्या ये जश्न आज़ादी है या जश्न बर्बादी है? ये मुल्क इसका हसूल, इसके हासिल करने का मकसद ही यही था कि हुजूर के गुलामों का दीन भी बुलंद हो जाए और इनका मुल्क भी बुलंद हो जाए। ना कि ये मकसद था कि ये दीन को छोड़कर दीन की राह पे चल पड़े। तो आज जिस अंदाज में हम जश्न मनाते हैं, हमारे मुल्क के नौजवान जश्न मनाते हैं, ऐसा जश्न वजह बर्बादी हो सकता है। ये अल्लाह का शुक्र नहीं बल्कि अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह का शुक्र ये है कि तू उसकी बारगाह में सजदा रिज़ी करे। अल्लाह का शुक्र ये है कि तू उसके नबी पे दरूद भेजे। अल्लाह का शुक्र ये है कि तू उसका कुरान पढ़े। अल्लाह का शुक्र ये है कि तू शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदूद का पासदार बन जाए और अपने मुल्क का भी अच्छा सोचे, अपने दीन का भी अच्छा सोचे। क्योंकि एक यही मकसद था कि हमारा दीन भी बुलंद हो, हमारा मुल्क भी बुलंद हो। हम अपने दीन के निज़ाम को, जो निज़ाम आमना के लाल जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले लाए थे और अपनी उम्मत को दे कर गए थे, आज हम उस निज़ाम के तहत अपने मुल्क को, दीन को चलाएं। लेकिन ये हमारी बदबख्ती है कि हम ज़ाहिरी तौर पे तो आज़ाद हुए, लेकिन फिक्री तौर पे हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए। अंग्रेज़ ने ऐसी चाल चली कि उसने हमारे कल्चर को भी बर्बाद किया, उसने हमारे दीन को भी बर्बाद किया, उसने हमारे तलीमी निज़ाम को भी बर्बाद करके अपनी सोच मुसलमानों के दिमाग में डाल दी। यही वजह है कि आज दीन के मुतल्लक हमारे दिल जो है वो घुटन महसूस करते हैं। जब दीन की बात आ जाए, जब हक की बात आ जाए, जब खैर की बात आ जाए, क्या जवान क्या बूढ़े उसे या तो फितना में लेते हैं, या फजूल गोई में लेते हैं, या शिद्दत पसंदी में लेते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये इस बात की निशानी है कि ऐ मुल्के पाकिस्तान के बाशिंदों, हमने बज़ाहिर तो आज़ादी हासिल की, लेकिन हमारा दिल, हमारा दिमाग आज भी फिक्री तौर पे अंग्रेज का गुलाम है। अंग्रेज का क्या है?
गुलाम है तो इसका शुक्र अदा करना वो क्या है कि शरीयत के मुताबिक हो, अल्लाह के दीन की हदों को पमाल ना किया जाए। और ये शुक्र बजा लाना, जश्न मनाना, इसमें हरज कोई नहीं है, ये नाजायज नहीं है। ये अल्लाह के कुरान से साबित है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह तो आसमान से खाना नाजल फरमा, दस्तरखान नाजल फरमा, जब वो दिन आएगा हम उस दिन तुझे याद करेंगे और ईद का दिन मनाएंगे। ईद का दिन मनाएंगे जब वो दिन दोबारा आएगा हमारे ऊपर, वो तारीख दोबारा लौट के आएगी जिस तारीख को तूने आसमान से हमारे ऊपर नेमत नाज़िल फरमाई। हुज़रात, कायनात में जो आज़ादी है इससे भी बड़ी दौलत कोई नहीं है। क्यों? अल्लाह ने हर चीज की फितरत में आज़ादी रखी है, हर चीज की फितरत में आज़ादी रखी है। आप हवा देख लें, उसकी फितरत में भी आज़ादी है। गुब्बारे में रखेंगे तो कुछ देर के बाद हवा गुब्बारे को फाड़ देगी और बाहर निकल आएगी। आप पानी के नीचे ले जाएं हवा को, हवा ऊपर की तरफ आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज की फितरत में आज़ादी रखी है। और आज़ादी ये इतनी बड़ी नेमत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को अगर हम गौर के साथ पढ़ें तो जहाँ पे कफारे अदा करने का हुक्म आता है वहाँ पे सबसे पहले ये हुक्म आता है कि एक गुलाम आजाद करो। कितने गुलाम आजाद करो? एक गुलाम आजाद करो। शिक्के है ना, रोजा तोड़ लिया है तो एक गुलाम आजाद करो, ये पहली शिक है। क्यों? इस्लाम आजाद दीन है और आजादी को पसंद फरमाता है। आजाद दीन है, आजादी को पसंद फरमाता है। नबी पाक ने फरमाया कि बेटा अपने बाप का कभी भी हक नहीं अदा कर सकता। जिंदगी की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक अपने बाप की ताबेदारी करता रहे, अपने अब्बे का हक अदा कर सकता नहीं। सिर्फ एक सूरत है कि अगर उसके बाप को कोई गुलाम बना ले, कोई ज़र खरीद गुलाम बना ले और वो अपने बाप की कीमत अदा करके बाप को आज़ाद करवाए तो ये इतना बड़ा अजर है कि अल्लाह उसे अपने बाप के हक अदा करने का अजर अता फरमा दे। तो आज़ादी को सबसे पहले रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे कुरान मजीद नाज़िल हुआ। मुसलमान इब्तदाई दौर था, मक्का का ज़माना था, वहाँ पे कुफार की यलगार थी। जो भी हुजूर का कलमा पढ़ता था उसे जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाता था। मुसलमान तादाद में थोड़े थे। अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह की करनी हुई, मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया, इजाजत मिल गई, मक्का शहर छोड़ो और मदीना तशरीफ ले जाओ। वहां गए, फिर जंगें हुई, जंगे बदर हुई। अल्लाह ने फरिश्तों की मदद अता फरमाई। फरिश्तों की मदद ऐसी अता फरमाई कि सहाबा कहते हैं कि हम तलवार लेकर एक काफिर का ताक़ुब करते थे, अभी हम करीब ही नहीं पहुंचते थे, उसकी गर्दन उड़ जाया करती थी लेकिन उड़ाने वाला नजर नहीं आता। गर्दन उड़ जाया करती थी, गर्दन उड़ाने वाला नजर नहीं आता था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने वक़्त के साथ फतह मक्का अता फरमाई। अरब के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के झंडे को बुलंद फरमा दिया। जब ये नेमत मिली, जब मुसलमानों को ये आज़ादी मिली, जब अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी मदद मिली तो हाल के कायनात ने मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ा, फरमाया मेरी इस नेमत को भूलना जाना बल्कि मेरा शुक्र अदा करना। हाल के कायनात फरमाता है वज़कुरू इज़ आतुम कलील, ऐ मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों याद करो जब तुम मक्के में थोड़े थे। मुस्तज़अफ़ून फिल अर्दी तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास,
लिबास। वो काफर तुम्हें दबाते थे, तुम्हारे दिलों के अंदर हर वक्त ये डर रहता था कहीं काफर हमें उच्च कर न ले जाए। फ़आवाकुम, मैंने तुम्हारे ऊपर करम किया, मैंने तुम्हें मदीना शहर अता फरमाया, मदीना शहर अता फरमाया। व अय्यदकुम बिनस्रिही, फिर मैंने तुम्हारी बदर के अंदर फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून, फिर मैंने तुम्हें पकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाए, इतने रिज़्क़ अता फरमाए कि दुनिया के किसी कोने में भी जाएं एक फल मिलता है, दूसरा नहीं मिलता है, लेकिन ये वादी गैर ज़ी ज़र्र है। मैंने ऐसा कर्म किया है कि मदीने और मक्के के बाजार में से दुनिया का हर फल मिल जाता। लअल्लकुम तशकुरून, मैंने ये सारी नेमतें इसलिए अता फरमाई हैं ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, मेरे शुक्रगुजार बन जाओ। अब शुक्र का मकसद ये नहीं है, माना ये नहीं है कि हम बाजे बजा के आज़ादी का जश्न मनाएं। शुक्र का माना ये नहीं है कि हम ख्वाशी और यानी करें। शुक्र का माना ये नहीं है कि हम अपने मुल्क की तोड़ फोड़ करें। शुक्र का माना ये नहीं है कि हम वन व्हीलिंग करके अपनी जान को खुदकशी के दावे पे लगा दें, बल्कि शुक्र का माना यह है हमारा तन भी मदीने वाले का गुलाम बन जाए, मन भी मदीने वाले का, हमारा तन भी मदीने वाले का गुलाम बन जाए, हमारे मन पे भी आमना के लाल के दीन की सही हुकूमत आ जाए। ताजदारे कायनात के गुलामों, ये गुलामी जो है ये कितनी बड़ी लानत है। हजरत डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुलामी की लानत को बयान फरमाया। आप फरमाते हैं अज गुलामी दिल बमीरद दर बदन, अज गुलामी रोह गर्दज बारे तन। लोगों याद रखो, ये कल्बी ज़हनी फिक्री जिस्मानी गुलामी, यहूदो नसारा की गुलामी, ये ऐसी गुलामी की लानत है कि इसके साथ बंदा बज़ाहिर जिंदा नजर आता है लेकिन इसका दिल मुर्दा हो जाता है। अज गुलामी रूह गर्दज बारे तन, बंदा बज़ाहिर तो जिंदा नजर आता है लेकिन बंदे की रूह उसके ऊपर बार बन जाती है, उसके ऊपर मशक्कत बन जाती है। जब बंदा अंग्रेज और कुफार दीन की गुलामी से निकलता है, इसका दिल भी जिंदा हो जाता है, इसका तन भी जिंदा हो जाता है, इसका दिल भी जिंदा हो जाता है, इसका तन भी जिंदा हो जाता है। और हजरत इकबाल कहते हैं कि गुलामी इतनी बड़ी लानत है कि ये बड़े से बड़े बहादुर को ऐसे बना देती है जैसे एक शेर हो, खूंखार शेर हो, लेकिन उसके मुंह में दांत ना हो, क्योंकि शेर शिकार दांत के जरिए अपने शिकार के ऊपर शेर जो है वो अपना कब्जा जमाता है और शिकार को नरगे में लाता है। तो जब बंदा यहूदो नसारा का गुलाम बन जाए फिर वो कलमा पढ़ के भी कलमे वाला नहीं रहता। आज सबसे बड़ी हमाकत ये है, बदबख्ती ये है कि वो मुसलमान मुल्क जिसको हमने कलमे के नाम पे हासिल किया था, जिसको हमने इस मकसद के लिए हासिल किया था कि ये मुसलमान का मुल्क आज़ादी हासिल की जाएगी और इसमें कुरान का निज़ाम नाफज किया जाएगा, नबी के फरमान का निज़ाम नाफज किया जाएगा। लेकिन बदबख्ती ये है कि हमारी अदालतों के अंदर भी आज भी कानून जो है वो मुसलमानों वाला
वाला नहीं है, कुरान वाला कानून नहीं है। आज कचहरियों के अंदर कुरान वाला कानून नहीं है। हज़रात ग्रामी कदर, जिस मुल्क को कलमे के नाम पे हासिल किया था, जरा तवज्जो फरमाए ना, ये मकसद ही यही था कि इस मुल्क में कुरान की तलीम आम हो जाए, कुरान का निज़ाम आम हो जाए। जब 1943 के अंदर बम्बई के मुकाम के अंदर हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर कांग्रेसियों ने हमला किया, आप जख्मी हो गए। उस वक्त पीर जमात अली रहमतुल्लाह ताला अलैह हैदराबाद दक्कन के अंदर मौजूद थे। आपको जब खबर पहुंची ना, आपने खत लिखा, उसमें आपने लिखा, ऐ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं आपके साथ अफसोस का इजहार करता हूँ, हमदर्दी का इजहार करता हूँ, लेकिन आपको साथ साथ मैं ये हौसला देता हूँ कि जिस तरह फिरौन हजरत मूसा के मुकाबले में आया, अल्लाह ने मूसा के दीन को बुलंदी अता फरमाई। जिस तरह नमरूद इब्राहीम के मुकाबले में आया, अल्लाह ने इब्राहीम के दीन को बुलंदी अता फरमाई। जिस तरह अबू जहल मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुकाबले में आया, अल्लाह ने मेरे नबी के मिशन को बुलंदी अता फरमाई। इन लोगों का हमला ये इस बात की अच्छी फाल है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे मकसद में कामयाबी अता, हमें हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। और साथ तीन चीजें भेजी। कितनी चीजें भेजी? तीन चीजें भेजी। हैदराबाद दक्कन में थे, कायदे आज़म बम्बई के अंदर थे, तीन चीजें भेजी। एक मुसल्ला भेजा, एक कुरान भेजा, एक तस्बीह भेजी। सुबहान अल्लाह। लेकिन इसके मुतल्लिक लिखा कुछ नहीं है कि कुरान क्या करना है, मुसल्ले का क्या करना है, तस्बीह का क्या करना है। अब जवाबी कार्रवाई में हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिस अलीपुरी आपको जवाब लिखा, खत लिखा, जिसमें पहला जुमला ये था कि जिसके साथ ऐसे सैयद हूँ वो कभी भी हारते, जिसके साथ ऐसे फकीरों की दुआएं हों। तो है पीर जमात अली शाह जी, मैं तो ऐलान करता हूँ, पाकिस्तान तो बाद में बनेगा, लेकिन मेरा ये ऐलान है कि मेरे साथ जब ऐसे लोगों की हमायतें हैं, पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान बन गया है। साथ लिखा है, पीर साहब मुझे पता चल गया है कि कौम ने मुझे लीडर माना है, आपने कुरान भेजा है कि जो मुसलमानों का लीडर हो उसे कुरान पढ़ना चाहिए। क्यों? जो कुरान को ना जानने वाला हो वो मुसलमानों का लीडर हो सकता, वो मुसलमानों का लीडर हो सकता। हमारा काजी फायज ईसा वो जो कहता है कि मैं नमूसे रिसालत के मसले में ज्यादा इल्म नहीं रखता, हमारे तो जनाब काजी ऐसे हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, पीर जमात अली शाह ने कुरान भेजा, कायदे आज़म समझ गए। साथ लिखा, शाह जी कुरान भेजा इसलिए भेजा कि मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, लीडर को कुरान पढ़ना आना चाहिए। कुरान के अंदर जो जो अल्लाह ने निज़ाम अता फरमाया है, लीडर को पता होना चाहिए अल्लाह ने आर्डर क्या दिया है। फिर लिखा, शाह जी आपने तस्वीर भेजी है, ये इस बात की दलील है कि जो लीडर हो उसे आमना के लाल पे दरूद पढ़ना, जो लीडर हो उसे आमना के लाल पे दरूद पढ़ना चाहिए। आज कोई अगर खुदा ना करे मजहबी लीडर आ ही जाए, वो इंशाल्लाह का लफ्ज बोले तो वो भी मजाक बनाया जाता है टीवी के ऊपर। जो उसने इतनी बार इंशाल्लाह कहा, इतनी बार इंशाल्लाह कह दिया, भाई ये तो कुरान में अल्लाह का हुक्म है। सूरह कलम पढ़ के देखें, अगर चाहते हैं कि अल्लाह तुम्हें किसी मकसद में कामयाबी दे तो इंशाल्लाह कह लिया करो। क्या कह लिया करो? इंशाल्लाह कह लिया करो। तो इंशाल्लाह कहने का मकसद ये होगा कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी, अल्लाह की मनशा शामिल हाल हो जाएगी। तो
आपने मुझे तस्बीह भेजी है, इसलिए भेजी है कि मैं आमना के लाल पे दरूद पढ़ूं। क्यों? जो मुसलमानों का लीडर हो उसे नबी पे दरूद पढ़ना चाहिए। मुसल्ला भेजा, इसलिए भेजा कि मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, और जो मुसलमानों का लीडर हो उसे बेनमाजी नहीं होना चाहिए। मुसल्ला भेजा इसलिए भेजा कि मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाला बन जाऊं। तो आपने मुसल्ला भेजा है। मैं जब रब की मानूंगा मेरी महलूक मेरी रियाया मेरी मानेगी। अगर रब का नाफरमान बन जाऊंगा मेरी रियाया मेरी नाफरमान बन जाएगी। ऐ शाह जी, मैं आपकी तीनों निशानियों से सबक ले लिया है। जब भी जमात अली शाह साहब आपको खत पढ़ के सुनाया जा रहा था, आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी थी। आपने फरमाया वाह सुभान अल्लाह, हम हैदराबाद में हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना मुंबई के अंदर है, बम्बई के अंदर है, लेकिन उसने मेरे दिल की बात को जान भी लिया है, समझ भी लिया, मेरे दिल की बात को जान भी लिया है और समझ भी लिया है। ये पाकिस्तान ये हमारे आका की निगाह का सदका बना, हजूर की हमायत शामिल है और इसको मदीना मुनव्वरा के साथ बड़ी निस्बत हासिल है। मदीना मुनव्वरा पहली रियासत है जो इस्लाम के नाम पे कायम हुई। पहली रियासत इस्लाम के नाम पे जो कायम हुई वो मदीना मुनव्वरा है, और दूसरी रियासत पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पे कायम है। कहें सुभान अल्लाह। कायनात के अंदर मदीना शरीफ के बाद वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो कलमे के नाम पे बना। और आगे देखें, मदीना तैयबा, मदीना का माना है शहर, तैयबा का माना है पाक शहर। इधर नाम क्या है? पाकिस्तान। पाक का माना पाक है, स्तान का माना शहर है, यानी वो भी मदीना तैयबा है, ये भी मदीना तैयबा, वो भी मदीना तैयबा है, ये भी मदीना तैयबा है। यारो, जिसको नबी के शहर से इतनी निस्बतें हासिल हों वो मुल्क कभी भी सफाए हस्ती से मिट तो नहीं सकता, लेकिन इसके बशिंदों ने बेवफाई की, इसके हसूल के मकसद के साथ बेवफाई की। आज इसके अंदर कमी है तो नफाज़े निज़ामे मुस्तफ़ा की कमी है। किस चीज़ की कमी है? नफाज़े निज़ामे मुस्तफ़ा की कमी है। आज हमारे एक पेंडू नौजवान ने भी इस्लामाबाद जाना हो, वो पैंट शर्ट नहीं खरीदता है। क्यों जी? सलवार कमीज में नहीं जा सकते तो इस्लामाबाद यूरोप में है, पाकिस्तान का ये दारुल खिलाफा है, तो क्यों इतना लिबास चेंज करके जा रहा है? लेकिन ज़हनी तौर पे हम गोरे के गुलाम हैं। हमारा नौजवान कहता है उधर जाऊंगा ना तो वो मुझे सलवार कमीज में देखेंगे तो कहेंगे ये तो कोई पेंडू है, ये तो कोई बद्दू है, ये तो कोई जाहिल है। भाई, हुजूर की सुन्नत में जहालत नहीं होती, अक्लमंदी होती है। हजूर की सुन्नत में दनाई होती है, हजूर की सुन्नत में इज्जत होती है, हजूर की सुन्नत में बरकत होती है। लेकिन हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। हजरत इकबाल ने यही तो कहा था कि आज गुलामी दिल बमीरत दर बदन, गुलामी के साथ दिल बदन में मर जाता है, रूह बदन में बाहरी हो जाती है। जब बंदा गोरे का अंग्रेज के निजाम का गुलाम बन जाए। ऐ इकबाल, तू ही बता कि मुसलमानों के जश्न आज़ादी किस बात में है? हजरत इकबाल ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, वो भी फारसी में बोला, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत इकबाल कहते हैं ईदे आज़ादा शको है मुल्क को दी, ईदे आज़ादा हुजूमे ईदे महकूमा हजूमे एक डॉक्टर आज का पढ़ा लिखा डॉक्टर है जो लादीनियत की इल्हाद की बातें करता है,
एक डॉक्टर वो डॉक्टर है जिसे इकबाल कहते हैं, जिसके एक शेर पे बंदा PhD करके डॉक्टर की डिग्री हासिल करता है। वो डॉक्टर इकबाल क्या कहता है? ईदे आजादा शको है मुल्क दी, आजाद लोगों की ईद, आजाद लोगों का जश्न इस बात में है कि उनका मुल्क भी आजाद हो और उनका दीन भी बुलंद हो। उनका मुल्क भी आजाद हो और उनका दीन भी बुलंद हो। लेकिन आज के लुटेरे हुक्मरानों ने, जिन्होंने इस मुल्क में इजारादारी कायम रखी है, 5 साल एक लगाता है, 10 साल एक लगाता है, लूट लूट कर इसे खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ना हमारा मुल्क गालिब रहा, ना हमारा दीन गालिब रहा। कादियानी गालिब आ चुके हैं। आपके बड़े बड़े ओहदों पे कादियानी गालिब आ चुके हैं। आपके नबी की नमूज पे डाके दिन ब दिन डाले जा रहे हैं। आपके नबी के दीन पे डाके दिन ब दिन डाले जा रहे हैं। ना हमारा दीन गालिब, ना हमारा मुल्क गालिब। लेकिन हमारा आज का नौजवान वो जश्न ज़ादी मना रहा है, बाजू के साथ जश्न ज़ादी मना रहा है। ये लहो लुआब के साथ भाई ये जश्न बर्बादी है, जश्न आजादी नहीं है। जश्न आजादी उस दिन होगी जिस दिन इस मुल्क का तुर्रा भी बुलंद होगा, मुल्क के बशिंदों का दीन भी बुलंद होगा। तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? हजरत इकबाल ने बताया। हजरत इकबाल कहते हैं, वरनादारी हुने गरम दर बदन, वारिनादारी हुने गरम दर बदन, सजदाए तो चीज जुज रस्मे कोहन। नहीं समझ आई? सारे आहले सुभान अल्लाह। सजदाए तो चीज जुज रस्मे कोहन। हजरत इकबाल कहते हैं कि वारनादारी खूने गरम दर बदन, अगर तेरे बदन के अंदर जज्बे ईमान वाला खून नहीं है, जज्बा ईमान वाला खून नहीं है, सजदाए तो चीज जुज रस्मे कोहन, तो फिर जितने मर्जी सजदे कर ले। सजदे तो बंदे उस वक्त भी करते थे जब आल इंडिया था, मुसलमान हिंदू तब भी इकट्ठे रहते थे। सजदे तो मुसलमान उस वक्त भी करते हैं, उन मुल्कों में भी करते हैं जो मुल्क कलमे के नाम पे नहीं बल्कि कुफर के नाम पे बने हैं, हुकूमतें कुफर की हैं। सिर्फ नमाजी हो जाना ये दीन की सरबुलंदी नहीं है, जज्बा ईमान होना भी दीन की सरबुलंदी, जज्बा ईमान होना भी दीन की सरबुलंदी है। तो हजरत इकबाल कहते हैं अपने अंदर, ऐ मेरी मिल्लत के नौजवान, हजूर के इश्क वाला खून पैदा कर, वो जज्बे वाला खून पैदा कर। अगर तू इन लादीनों की कड़ियों से आजाद होना चाहता है तो फिर नाराए रिसालत लगा। यार जज्बा ईमानी होना बड़ा जरूरी है। मुल्क पाकिस्तान के कयाम के अंदर जिन पीरान अज़ाम का नाम मेन आता है उनमें से सियाल शरीफ के 2 शहजादे हैं, हाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके बेटे हाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन बुजुर्गों ने मेन किरदार अदा किए। हाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपने इस्लाम पाकिस्तान की खातिर तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इतना आर्डर कर दिया कि उसकी हमारे साथ बैत नहीं है, जिसकी हमायत मुस्लिम लीग के साथ है नहीं है, जो कांग्रेसी है हमारी बैत
भी उसके साथ नहीं है और जिसकी हमायत मुस्लिम लीग के साथ नहीं है, हम ना उससे मिलेंगे ना हमारे आस्थाने पे आए। अगर कोई आ भी जाता ऐसा, उसे वहां से वापस भेज दिया जाता था। जज्बा ये था। गोरे ने जब आपका ये जज्बा देखा तो गवर्नर पंजाब का खास बंदा आपके पास हाजिर हुआ कि मुझे गवर्नर ने भेजा है कि आपके नाम 20 मरबे जमीन लगाते हैं। कितने मरबे? हाजा जियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आया। जज्बा ईमान क्या था और खुददारी का आलम क्या था। आज का मुसलमान एक चाय की प्याली पे बिकता है, अपने दीन का सौदा करता है, अपने मुल्क का सौदा करता है। ये स्मगलिंग, ये इतने खुराफात ये क्यों होते हैं कि मुसलमान लालची हो गया। इस मुल्क का, इस दीन का बशिंदा आज लालची बन गया। हमारे अंदर गद्दार पैदा हो गए। हाजा साहब ने जब सुना तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, मुस्कुराए। वो साथ बोला मुझे 7 इख्तियार दिया गया है, मैं 7 मरबे और बढ़ा सकता हूँ। आपको मैं 27 मरबे अलाट कर सकता हूँ। हाजा जियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया किस इलाके में? उसने कहा फैसलाबाद, सरगोदा, सियाल शरीफ के करीब। जहाँ कहीं आप कहेंगे हम आपको जमीन 27 मरबे अलाट करेंगे। आप ना तनकीदी तौर पे हंसे और फरमाया मैं समझा था तू किसी इंग्लैंड में, अमेरिका में मुझे मरबे अलाट करेगा। ये तो सारी जमीन पहले से ही मेरे भाइयों की है, यहाँ तो पहले से हमारी हुकूमत है। फिर आपने जलाल में आकर फरमाया दफा हो जाओ यहाँ से। हम अपने मुल्क का, हम अपने नजरिए का जो 2 कौमी नजरिया लेकर हम चल रहे हैं और हम अपने दीन का सौदा दुनिया की इस फानी दौलत के बदले नहीं करने वाले। हम मर तो सकते हैं लेकिन हम गद्दारी नहीं कर सकते। हम मर तो सकते हैं गद्दारी। फिर जब मस्जिद गंज शहीद के मुतल्लक मसला उठा कि हिंदुओं ने और उस लादीन हुकूमत ने इसे गिरजा बनाने की कोशिश की, तो उस वक्त ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, मेरे दादा मुझे हजरत ज़ियाउल उम्मत के मुर्शिद पाक ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया कि ऐसे मौके पे चुप करके अंदर बैठे रहना, अपनी जुबान को सबर की आयतों से रत्बुल लिसान रखना, इससे बड़ी गद्दारी और बगैरती कोई नहीं है। मोमिन मुसलमान गैरतमंद होता है जब उसके दीन पे कोई हाथ डालता है, जब उसके ईमान पे कोई हाथ डालता है, जब उसके सही नजरिए पे कोई हाथ डालता है, फिर वो हैदरे कर्रार के अंदाज में बोलता है, फिर वो हजरत उमरे फारूक के जलाल को दिखाता है। इसलिए मेरे पाक नबी के दीवानों, हजरत इकबाल ने कहा था वरनादारी होने गरम दर बदन सजदा है तो चीज जुज रस्मे कोहन। अगर तेरे रगों में आमना के लाल के इश्क वाला खून नहीं है, फिर तेरा सजदा स्वाए रस्मे कोहन के और कुछ नहीं है, ये स्वाए टक्कर के कुछ नहीं है। सजदे का मूल भी तब ही पढ़ना है जब तेरी रगों में आमना के लाल की गुलामी वाला गैरत वाला खून होना, हजूर की गुलामी वाला होना। तो आज हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम तालीम है, जो हमारा प्रोफेसर तबका है, वो अक्सर लोग लादीनियत की राह पे चल चुके हैं और हमारा निज़ाम तालीम कुरान और हदीस के असल मनहज से हट चुका है। और वो जो नजरिया, वो जो जज्बा ईमानी, वो जो हुजूर की मोहब्बत का दर्स हमारे बड़े हमें दिया करते थे, प्रैक्टिकल के साथ दिया करते थे, आज वो दर्स एक उस्ताद नहीं दे रहा, आज वो दर्स यूनिवर्सिटी से नहीं मिल रहा, आज वो दर्स स्कूल से नहीं मिल रहा, आज वो दर्स कॉलेज से नहीं मिल रहा। यही वजह है कि
कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद आज का नौजवान उसके अंदर गैरत ईमानी खत्म हो चुकी है। वो लादीनियत की बातों में फौरी तौर पे अटक जाता है, फंस जाता है। हर वो मिर्जा जेल में जाता, जब नया फितना सर उठाता है वो उसके जंगल में, वो उसके जाल में कैदो बंद होके रह जाता है। यारो, जो आमना के लाल के इश्क के जाल में बुने होते हैं वो कभी भी गैर की बातों में आते नहीं है, वो कभी भी ईमान पे डाके डलवाते नहीं है, वो कभी भी ईमान के सौदे करते नहीं है। तो आज हमारा मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, उसकी एक वजह कि हम दीन को कबूल करने वाले नहीं, दीन की बात को सुनकर हम राजी नहीं हैं। हमारे ज़हन को मफलूज किया गया है, हमारे निज़ाम तालीम में ऐसी सोच रख दी गई है कि जब ये बंदा जितना पढ़ता जाए उतना दीन से दूर होता जाए। हजरत इकबाल ने कहा था कि वो टूटी तलवारों वाले, वो मुसलमान बड़ी बड़ी सुपर पावरों के साथ टकराए तो जिस पावर के साथ टकराए उन्हें नाकू चने चबवाए, वहां पे आमना के लाल के दीन के झंडे गाड़ के आए। वो यहूदी, वो नसरानी, वो कुफार सर जोड़ के बैठ गए, यार इनके पास सामान्य रसद भी कम है, इनकी तलवारें भी टूटी हैं, इनके नेज़े भाले भी कम हैं, ये फट्टे लिबास वाले हमारे ऊपर गालिब आते जा रहे हैं। इनकी मेन पावर किस बात में है, इनकी पावर का, इनके गलबे का राज किस बात में है? इकबाल कहते हैं उन्होंने निचोड़ ये निकाला था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। यारो कोई इंज दा निजाम बनाओ, इन्हां ला के इन्हां इन्हां दे नबी तो दूर करो, इन्हां दे दिलां चों नबी दी मोहब्बत दूर करो, ओ मोहब्बत दूर करो कि जदों नमूसे रिसालत दी गल आवे ते फिर फैसला उमर दी तलवार कर दे। जब नमूसे रिसालत की बात आए फिर फैसला हजरत अमीर हमजा की तलवार करती है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया तो ज़कात के मुनकरीन पैदा हो गए, वो कहने लगे ये ज़कात टैक्स है, हम अदा नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था ये अल्लाह का हुक्म है, इसका इनकार कुफर है, कुफर है, कुफर है। जो ज़कात का इनकार करे वो क्या है? सारे बोलो, काफर है, काफर। हजरत अबू बकर ने हजरत अमीर हमजा को, हजरत खालिद बिन वलीद को कमांडर बनाकर भेजा। तो एक बंदे के साथ जब बातचीत हुई तो वो कहने लगा तुम्हारा नबी तो मर गया, इतना उसने जुमला बोला। तुम्हारा नबी तो वो नमाजें भी पढ़ता था, वो रोजे भी रखता था, वो हज भी किए हुए थे, ज़कातें देने वाला था पहले, और इतना ज़कातें देने वाला था कि उसकी ड्यूटी थी वो ज़कात इकट्ठी करके अपने सारे कबीले की नबी की बारगाह में लाता था। लेकिन आज क्या कहता है? तुम्हारा नबी मर गया, आज के बाद हम ये टैक्स अदा नहीं करेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा क्या तेरा नबी नहीं है? क्या तेरा नबी नहीं है? तलवार बेनियाम करके उसे कत्ल कर दिया, तलवार बेनियाम करके उसे कत्ल कर दिया। इतने से जुमले पे, कितने से जुमले पे? ये छोटा सा उसने जुमला बोला था कि तुम्हारा नबी चला गया, तो आपने फरमाया कलमा तो तू भी पढ़ना, तेरा नबी नहीं, उसे कत्ल कर दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने इख्तिलाफ भी दायर किया कि अबू बकर हजरत खालिद को, इस बंदे को नहीं मानना चाहिए था, वो बंदा ठीक था। हजरत अबू बकर ने फरमाया खालिद अल्लाह की तलवार है और अल्लाह की तलवार न हक उठती नहीं है, अल्लाह की तलवार न हक उठती नहीं है। गैरत ईमानी का ये हाल था, गैरत ईमानी का ये अंदाज था कि हजरत उमर पाक की बारगाह में एक यहूदी, एक मुसलमान आ गए, आकर कहने लगे कि हमारा इख्तिलाफ है, फैसला कर दो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदी के हक में फैसला किया, यहूदी के हक में फैसला किया। लेकिन
जब यहूदी ने हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतलाया, ये फैसला पहले नबी पाक ने भी फरमाया है, ये मुसलमान नहीं माना। अबू बकर के पास आया, अबू बकर ने भी यही फैसला फरमाया है, मुसलमान नहीं माना। हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें जलाल के साथ सुर्ख हो गई। फरमाया, एक मिनट ठहर जाओ, अभी फैसला उमर की जुबान नहीं, उमर की तलवार करेगी। अभी फैसला उमर की जुबान नहीं, उमर की तलवार करेगी। हालांकि जो फैसला नबी ने दिया था वही फैसला अबू बकर ने दिया है, जो फैसला अबू बकर ने दिया था वही फैसला उमर ने दिया है। अब मसला तो रह कोई नहीं गया, लेकिन उमर को पता चला कि इसने नबी के फैसले के बाद अबू बकर के फैसले को जरूरत समझा, अबू बकर के फैसले के बाद हजरत उमर के फैसले को जरूरत समझा। अंदर के तलवार बेनियाम की, उसकी गर्दन उड़ाई। फरमाया, जो नबी का फैसला ना माने उसका फैसला फिर उमर की तलवार किया करती है। उसका फैसला उमर की, ये जज्बा था जो आज निकाल दिया गया, वो तलीमी निज़ाम के जरिए निकाल दिया गया। वो जो कानून हमारे ऊपर नाफज है, इस्लाम को दबाया जा रहा है। हर इस्लामी कानून को हर बंदा जो हक की बात करे उसे दबाया जाता है, उसे दबोच लिया जाता है, उसे फसादी गर्दाना जाता है, उसे दहशतगर्द गर्दाना जाता है। दुआ करें, ये कलमे पे नाम पे हासिल हुआ था। अल्लाह इस मुल्क को कलमे की बहारें अता फरमाए, अल्लाह इस मुल्क को कलमे की बहारें अता फरमाए। पाकिस्तान, पाकिस्तान सदा सलामत, सदा सलामत। हमारे मुश्तू ने ये नारा दिया, ता क़यामत, ता क़यामत। ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों के ऐ पिट्ठुओ, तुम लुटेरे बन के इसको जितना मर्जी लूट लो, लेकिन इस मुल्क का नाम कभी मिट सकता क्यों? औलिया का है फिजान, सदा सलामत, सदा सलामत। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।